हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस इन सब क्लासेस। तो यस, इनहेरिटेंस, इनहेरिट से इनहेरिटेंस बना है। यस, ऐसा ही कुछ रिलेटेबल है ये। जैसे ये वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि इनहेरिटेंस मतलब कि इनहेरिट करना कोई भी चीज़ से। क्या मतलब कि एक क्लास या एक मेथड या एक फंक्शन बना लेते हैं हम, और फिर उस क्लास के फंक्शंस को कहीं और हम इनहेरिट करते हैं, मतलब कि कहीं और कॉल करते हैं, कहीं और यूज़ करते हैं। उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। और सब क्लासेस मतलब कि क्लास के अंदर अगर एक और दूसरी क्लास बनी है तो उसे सब क्लासेस कहते हैं। थोड़ा सा ये लिखा है भाई कि इट जस्ट लाइक इट साउंड्स, इनहेरिटेंस अलाउ अस टू इनहेरिट मेथड एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम अनदर क्लास। कि कोई एक मेरी क्लास है, इस क्लास की मेथड और एट्रीब्यूट को मैं कोई दूसरी क्लास में यूज़ कैसे कर सकती हूँ। इस क्लास की ये जो मेथड है यहाँ पे कैसे कॉल करूँ, फुल नेम मेथड यहाँ पे कैसे कॉल करूँ। तो ये जो मैं कॉल कर रही हूँ ना, इसको मैं बोलूँगी यहाँ पे मैं इनहेरिट कर रही हूँ करके। यहाँ पे मैं कि मैं उस क्लास की मेथड को इनहेरिट कर रही हूँ, उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हम अभी एम डी एस मेंबर करके क्लास हम मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम इस पे आगे अब काम करते हैं। वी कैन क्रिएट एन एम डी एस स्टूडेंट क्लास दैट इनहेरिट ऑल द एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ एम डी एस मेंबर। अब मेरे पास एक क्लास बनी है एम डी एस मेंबर करके। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक दूसरी क्लास बनाऊँ एम डी एस स्टूडेंट करके, जो क्या कर रही है मेरी, जो इस क्लास को इनहेरिट कर रही है, इस क्लास की सारी मेथड्स को, मतलब इनिट मेथड, सी एस पी मेथड, इस क्विज, फुल नेम, सारी मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को जो इनहेरिट करेंगी, वो मैं एक बनाती हूँ। तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ? सिंपली मैंने एक क्लास, जैसे हम डिफाइन करते हैं क्लास, क्लास नेम, और ब्रैकेट में उसको सिंपली जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं वो क्लास पास कर देते हैं हम एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। नहीं समझ आया, डोंट वरी। देखो, जब भी when we create an MDS student class that inherit all attribute and method of MDS member class by simply passing the MDS member class as an argument, यहाँ पे आपको दिख रहा है argument to an MDS student। तो जिस हमने पहले नई एक क्लास बना ली, ठीक है। अब जिस क्लास को इनहेरिट करना है उसको ऐसा हम आर्ग्यूमेंट हम न्यू क्लास में पास कर देते हैं। पास करने के बाद मैंने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना दिए, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। और जब मैं इन, तो अब क्या होगा, मैंने ये जो स्टूडेंट बनाया ना, तो अब ये जो मेरा स्टूडेंट है ना, ये मेरे ये वाली प्रॉपर्टीज, ये वाली सारी मेथड्स को इनहेरिट कर सकता है, सारी मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी पूरी क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर दिया है। तो अब मैं ये दोनों स्टूडेंट्स पे, मैंने देखो फुल नेम वाली फुल नेम मेथड कॉल करी है, कहाँ गई फुल नेम, सॉरी। दोनों क्लास में मैंने फुल नेम मेथड कॉल करी स्टूडेंट पे। अगर मैं यहाँ पे ये ना पास करके नॉर्मल दो पैरामीटर पास करती, यहाँ पे S1 S2, अगर मैं यहाँ पे ये ना पास करके मैंने क्लास बनाती S1, और यहाँ पे क्लास बना दी थी स्टूडेंट दे दी थी S2, और फिर मैं कॉल करती, तो मुझे सबसे पहले एरर तो ये देता था कि यहाँ पे कोई फुल नेम क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है करके। क्योंकि सिंपल क्लास बना के ऐसे तो नहीं होता है ना, तो मुझे या तो इसके अंदर एक फुल नेम क्लास अलग से बनानी पड़ती। बट क्यों नीड पड़ी ये इनहेरिटेंस वगैरह की? तो इसीलिए कि हमको कोई फंक्शन को बार बार डिफाइन ना करना पड़े, इसलिए हम उसको इनहेरिट कर देते हैं, मतलब कि कॉल कर देते हैं बस दूसरी क्लास में। अगर एक ही चीज़ बार बार परफॉर्म हो रही है तो हमें बार बार यूज़ करना है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हुआ कि यहाँ पे आर एम डी एस स्टूडेंट इंस्टेंट फर्स्ट लुक इन द एम डी एस स्टूडेंट क्लास फॉर एन इनिट मेथड। हमारे जो ये एम डी एस स्टूडेंट इंस्टेंट थे, मतलब स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, इन्हें सबसे पहले एम डी एस मतलब ये स्टूडेंट वाली क्लास में इनिट मेथड के लिए देखा। उसने देखा कि यहाँ पे तो ये क्लास, यहाँ पे तो मेथड नहीं मिली है। अगर, हाँ, अगर ये फुल नेम मेथड एमडीएस स्टूडेंट के अंदर होती ना, अगर ये फुल नेम मेथड एमडीएस स्टूडेंट के अंदर होती तो नॉर्मल वहीं से कॉल होता। लेकिन उसने ये मेथड कॉल करी, वो इसके अंदर गया, इसने चेक किया कि यहाँ पे तो कोई मेथड नहीं है, तो उसने अब अपनी इस वाली क्लास में देखा कि इसके अंदर कोई इनिट मेथड है क्या। उसने देखा कि है, एमडीएस मेंबर में हमको वो मिल गई है वो मेथड, तो उसने वहां से उसको कॉल किया। इसको बोलते हैं हम मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर वी कैन इंस्पेक्ट इट डायरेक्टली यूजिंग द हेल्प फंक्शन। कैसे? हेल्प एमडीएस, हेल्प ऑन अ क्लास एमडीएस स्टूडेंट, क्या है, पता नहीं। वही कि मतलब कि उसने पहले यहाँ पे देखा, यहाँ पे नहीं मिला, तो उसने ये वाली क्लास में जाके देखा कि हाँ यहाँ पे वो फंक्शन है, तो वहां से उसने उसको कॉल कर दिया। ठीक है। इसको बोलते हैं मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। द फर्स्ट थिंग वी माइट
want to do is to change the role of student. अच्छा, any attribute or methods not overridden in MDS student class will just be inherit from MDS member. कि कोई मेथड या कोई एट्रीब्यूट हम MDS क्लास में कैसे कॉल कर सकते हैं, दूसरी क्लास से इनहेरिट करके, इंस्टेड ऑफ उसको ओवरराइड करके। यहाँ पे भी देखो, मैंने एक क्लास बनाई, ये कुछ सुना दिया, उसके ऊपर मैंने वो फुल नेम वाली मेथड कॉल करी, तो मुझे ये मिल गया। सबसे पहले ये स्टूडेंट डॉट वन रोल मेरा अगर कॉल होगा तो वो डॉट रोल मतलब देखेगा कि इसमें MD स्टूडेंट में है, हाँ है, तो वो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। फिर जब ये डॉट कैंपस मेरा कॉल होगा, तो डॉट कैंपस कॉल होगा तो वो चेक करेगा कि MDS स्टूडेंट में है क्या, वो चीज़ नहीं है, तो अब वो चेक करेंगे MDS मेंबर में। अब MDS मेंबर जो यहाँ पे बनी हुई है, ये क्लास, ये कुछ तो क्लास बनी हुई है, उसमें है कैंपस इज इक्वल्स टू UBC, तो वहाँ से वो कैंपस प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये फुल नेम देखेगा, फुल नेम इसमें डिफाइन है नहीं, फिर से ये MDS मेंबर फंक्शन में क्लास में जाएगा, देखेगा वहाँ पे फुल नेम वाली क्लास है क्या, है, ये देखो फुल नेम वाली क्लास है, वो कॉल हो जाएगी, वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है। अब लेट अस ऐड एन इंस्टेंट एट्रीब्यूट टू आवर क्लास यूजिंग ग्रेड। कैसे कर सकते हैं, ये एक है, मैंने यहाँ पे इनिट मेथड अब MDS स्टूडेंट के अंदर ही मैंने कॉल कर दी है। ठीक है, तो अब जब मैं एक स्टूडेंट मैंने बनाया, उसके अंदर ये सब मैंने पास किया, तो मुझे मिल गया ये। अब ये जो ग्रेड है वो मुझे डॉट ग्रेड यहाँ पे गया, यहाँ पे इक्वल्स टू ग्रेड। अब ये ग्रेड मेरा इधर ऊपर कहीं डिफाइन होगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने MDS मेंबर क्लास ने सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट और लास्ट आर्ग्यूमेंट को हैंडल करेगा। ठीक है, तो अब मतलब कि हमने ये पास किया है जॉन स्मिथ, और ये इसको इसने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मतलब ये सेल डॉट फर्स्ट समझ लिया, स्मिथ सेल डॉट लास्ट। अब हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट जो ग्रेड पास किया है वो हो गया सेल्फ डॉट ग्रेड। इन तीनों को कॉन्केटिनेट करके, मतलब डॉट ईमेल अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो ये डॉट ईमेल से मुझे ये मिल जाएगा, डॉट ग्रेड से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, वी कैन डू वी कैन डू इज द लेट व्हाट वी कैन डू इज द लेट द मेंबर class handle the first and last argument and we'll just worry about the grade. We can do this easily with a super function. Things can get pretty complicated with super. You can read अच्छा बोल रहा है कि अभी जो मैंने यहाँ पे जो कुछ चीज़ करा है, मैं इसको सुपर कीवर्ड से भी कर सकती हूँ, उससे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट कैसे क्या यूज़ करते हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली क्लास बनाई, एक रोल डिफाइन करा, एक मेथड बनाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सुपर कुछ यूज़ कर रही हूँ, तो ये क्या है सुपर, सुपर कुछ नहीं है, सुपर अलाउस अस टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम अदर क्लासेस, कि दूसरे क्लासेस से एट्रीब्यूट और मेथड इनहेरिट कर लो। मैंने सुपर करा, सुपर इस मेथड पे लगाया, तो सुपर ने क्या किया, इस मेथड से जो आर्ग्यूमेंट है, जो एट्रीब्यूट है, उसको इनहेरिट कर लिया, और मुझे बी प्लस ही प्रिंट होके मिल गया। अब देखो, कोई मुझे बोलेगा कि यहाँ पे ये सुपर ही क्या है, ये क्लास तो कोई बनी नहीं है, कोई फंक्शन तो बना नहीं, आपने कैसे कॉल किया, तो सुपर गया डॉट इनिट वाले पे, इस पे गया, इस मेथड पे, उसने फर्स्ट लास्ट आर्ग्यूमेंट देख लिया, और फर्स्ट और लास्ट आर्ग्यूमेंट उसने किसको समझ लिया, जो भी मैंने यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट को पास करूँगी उसने उसको समझ लेगा। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ से उसे इनहेरिट कर रही हूँ। सुपर का काम ही होता है, ये अलाउ करता है अपन को कि कैसे हम मेथड्स और एट्रीब्यूट दूसरी क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, और इससे समझ आ जाएगा। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। लेट अस क्रिएट अनदर सब क्लास कॉल्ड MDS इंस्ट्रक्टर। अभी हमने स्टूडेंट लिया, अब हम दूसरी क्लास बना रहे हैं MDS इंस्ट्रक्टर, जिसमें भी हम जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं MDS मेंबर से। हमने इसमें दो नई मेथड ऐड कर दी, ऐड कोर्स और रिमूव कोर्स। अब सॉरी 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 सॉरी, ऐड कोर्स और रिमूव कोर्स। अब जब मैं इसको कॉल कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं ये मेथड, मैंने फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया इंस्ट्रक्टर का, इसको कॉल करा, ये कुछ कुछ कॉल करा। ठीक है, और फिर मैंने ये इस पर फुल नेम मेथड कॉल करी, तो ये मेरे सबसे पहले इसमें जाएगा, देखेगा फुल नेम नहीं है, तो ये मेरी फुल नेम मेथड कहाँ से कॉल होगी, MDS मेंबर फंक्शन से। लेकिन ये डॉट कोर्स मेथड चेक करेगा, डॉट कोर्स मेथड है यहाँ पे, तो वो डॉट कोर्स को यहीं से कॉल कर देगा, मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है,
आई होप सो यू गॉट इट। और हाँ बस आज हम कल ये गेटर सेटर पढ़ के कल ये मतलब चैप्टर क्लोज करते हैं और फिर संडे को ये पूरा रिवाइज करते हैं ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद मंडे से न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग। बाय बाय।